नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के होने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, जबकि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पांचवा प्रश्न है, चंदाबर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1194 ईस्वी में चंदाबर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चंदाबर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदाबर का युद्ध लड़ा गया था। सातवां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आठवां प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नौवां प्रश्न है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। बैरन द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार में पाया जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, अध्ययन स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अध्ययन स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, रसोई गैस मुख्यतः निम्नलिखित में से किन 2 गैसों का मिश्रण होती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।